हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फर्स्ट क्राई की। तो फर्स्ट क्राई का आईपीओ आ रहा है। इसके चक्कर में जो उनके सीईओ है उन्होंने अपना 49% का सैलरी कट लिया है। 8.6 करोड़ पे ले गए हैं। मंथली सैलरी की बात कर रहा हूँ। कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है, मंथली 8.6 करोड़ ले रहे हैं। अगर हम उनके फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले, पहले 9 महीने में 77.5 करोड़ की वो सैलरी ले चुके हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 200 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने सैलरी दी थी। सारे बहुत टाइम पहले मैंने जो स्टार्टअप बबल 1 बनाई थी ना, उसी के आसपास एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने समझाया था कि स्टार्टअप का घोटाला किस तरीके से चलता है। समझो, बहुत बड़ी गेम है ये। अगर हम बायजूस की बात करके चले, उनकी भी प्रॉब्लम हो रही है। ओप्पो ने उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्ली कर दी है। पैसे नहीं दिए उन्होंने ओप्पो वालों के। अमाउंट नहीं निकल गया है कितने पैसों के चक्कर में हो रहा है, बट दिक्कत तो चल रही है। बायजूस ने कैश क्रंच के चलते अपने सेल्स स्टाफ की सैलरी को वीकली कर दिया है। मतलब जितना काम करोगे उसके हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, जैसा रेवेन्यू आएगा उस तरीके से पैसा मिलेगा। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिर वही वाला अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो सकती है जो हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है। बायजूस क्रिटिसाइज होता हुआ दिखाई दिया कि भाई गरीबों को लूटा जा रहा है, क्योंकि देखो अब सेल्स स्टाफ ना किसी भी तरीके से सेल्स लाने की कोशिश करेगा कंपनी को बचाने के लिए। अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करके चले तो उन्होंने यूएई के इंश्योरेंस ब्रोकर को खरीद लिया 8.8 करोड़ के अंदर। फर्स्ट क्राई के फाउंडर की मंथली सैलरी है ये, उतने में कंपनी खरीद ली, सोचो। बाकी अगर आप इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले, अप्रैल के महीने के अंदर $1 बिलियन रेस करा गया है। 124 डील्स दिखाई दी है हमको, जिसमें अर्ली स्टेज भी हुई है। और अगर मैं ले ऑफ की बात करे चलूं, 1500 एम्प्लॉइज को निकाला गया है स्टार्टअप्स के अंदर, जिसमें से 500 तो बायजूस से निकाले गए हैं। अगली खबर गूगल की है, तो गूगल के अंदर ले ऑफ चल रहा है भाई, और कहा जा रहा है अब हायरिंग होगी इंडिया से। 200 से ज्यादा कोर टीम से लोगों को निकाला गया है। इंडिया और मेक्सिको में अब लोगों को हायर किया जाएगा। गुड है। अगर पिछले साल की शुरुआत से बात करके चले तो इन्होंने अपनी वर्कफोर्स को 6% से घटाया है। तकरीबन 12,000 एम्प्लॉइज को इन्होंने निकाला है। अगर मैं फ्रेशवर्क्स की बात करके चलूं तो उनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, और ये खबर आते ही शेयर प्राइसेस 25% घटते हुए दिखाई दिए। अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चलूं तो वो भाई क्वालिटी टेस्ट शुरू करने वाली है एवरेज और एमडीएच के ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एमडीएच और ये एवरेज बैन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिस इज नॉट राइट। क्योंकि देखो अभी जो इमेज बन रही है ना, इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा। मुझे याद है कि पता नहीं मैंने न्यूज़ में पढ़ा था या फिर मैं जब गवर्नमेंट वाले इवेंट में गया था शायद वहाँ सुना था कि हम उनका गवर्नमेंट का फोकस है कि फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट को फोकस करना है और क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है। तो भाई ये खबर वो पूरा एक्सपोर्ट के मिशन को खराब कर सकती है, तो शायद इसलिए फोकस किया जा रहा है। अगर मैं ऊबर की बात करके चलूं तो वो अपना बिजनेस शट डाउन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। कहा जा रहा है कंपटीशन है भाई, पैसा नहीं कमा पा रहे, इस चक्कर में ऐसा किया जा रहा है। अगर हम स्टारबक्स की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइस 16% घटते हुए दिखाई दिए, क्योंकि स्टारबक्स वालों ने बताया कि भाई 3% उनके स्टोर सेल घटती हुई दिखाई दी है। ट्रैफिक 7% घटता हुआ दिखाई दिया है, और रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के चलते ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारा कोर्स का प्राइस नहीं बढ़ा है, सेम प्राइस है। 20% डिस्काउंट है। ये 1-2 दिन ही चल रहा है बस, आज शायद है, कल मैं शायद ना भी दूँ, तो अभी ले लो। सैलरी आ रही होगी, जो सैलरी वाले लोग हैं, महीने की शुरुआत है, यूटिलाइज करो, अपने स्किल को गेन करो। अगली खबर जॉनसन एंड जॉनसन की है, तो भाई $6.48 बिलियन का वो सेटलमेंट दे रहे हैं। जॉनसन जॉनसन पाउडर के ऊपर केस हुआ था कुछ टाइम पहले कि भाई बच्चों को कैंसर हो रहा है जो पाउडर यूज करते हैं, उसके चक्कर में इतना बड़ा सेटलमेंट वो दे रहे हैं। अगर हम वेदांता की बात करके चले तो उनका कहना है कि $20 बिलियन वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 4 सालों के अंदर। तकरीबन मतलब बात करके चल रहे हैं 1,65,000 करोड़ रुपया। अब वेदांता वालों का कहना है कि भाई हमारा स्टील बिजनेस कोई नहीं खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो राइट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, जिसको लेना है ले लेगा, वरना हम तो चला ही रहे हैं। बाकी अगर हम दिल्ली के एलजी की बात करके चले, वीके सक्सेना की, उन्होंने 223 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन से, और एलजी ने कहा है कि मुझसे पूछे बिना हायरिंग करी गई है, मुझे लूप में रखा ही नहीं गया है। अगली खबर एंट्रोपिक की है, जो कि ओपन एआई का राइवल है। तो उन्होंने अपना iOS ऐप निकाल दिया और साथ में प्रीमियम प्लान्स भी निकाल दिए। आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? मुझे अभी फिलहाल जेमिनी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो इंटरनेट का डेटा भी ले आता है, तो रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर मैं लिंक्डइन की बात करके चलूँ तो भाई लिंक्डइन का फायदा हो रहा है ट्विटर के चक्कर में। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, ट्विटर का ट्रैफिक घटता हुआ दिखाई दिया है, लोग ट्विटर छोड़ रहे हैं और लिंक्डइन की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। वेब वर्जन की अगर हम बात करके चले तो सही है भाई। अब
टॉक्सिसिटी लिंक्डइन पे भी आ जाएगी। अगली खबर, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है जूतों की इंडस्ट्री के अंदर। नया साइज का स्टाइल निकाला जा रहा है, इसका नाम रखा जा रहा है बा। अभी के टाइम पे हम यूके और यूएस के साइजेस को देखते हैं, अब हम बा को देखेंगे। बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा, यूके यूएस वाला स्टैंडर्ड नहीं होगा, इंडिया का होगा, जो कि मुझे लगता है सही बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना, जैसे मैं अपनी बात करके चलूँ तो एक टाइम मेरा पैर का साइज था 7.5, तो 7 नंबर वाला टाइट आता था, 8 नंबर वाला ढीला आता था, तो दिक्कत थी। अभी मैं अगर बात करके चलूँ तो अभी मेरा नंबर है 9.5, तो अभी मेरे को 9 नंबर वाला टाइट आता है और 10 नंबर वाला ढीला आता है। बाकी मैं 9 नंबर पहनता हूँ और वो उसको थोड़ा टाइम पहनने के बाद वो ढीले हो जाते हैं, फिर मैं चलाता रहता हूँ। बाकी अगर हम यूएस के फेड की बात करके चले तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं किया है, छठी बार सेम रखा गया है इंटरेस्ट रेट। और अगर हम मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है हमको। आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और भाई पिछली न्यूज़ के अंदर मैंने गलती से बोल दिया था मार्केट खुली हुई है, मार्केट का खबर ये है, मार्केट बंद थी। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, शूट्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रिप पे जाना है, मेरा बर्थडे मंथ है, तो बर्थडे आने वाला है, तो उससे पहले मेरे को घूमने के लिए निकलना है, तो उससे पहले बैकअप तैयार कर रहा हूँ शूट ज़्यादा करके। और ये लोग हैं भाई हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आपका बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।